profit and loss account of Dewa Limited. Means following is the profit and loss account of Dewa Limited for the year ended 31st March 2017. Okay. So profit and loss account is given, beta. You can see here, profit and loss account is given for the year ended 31st March 17. Now, what are the items? Material consumed. You all know material consumed, direct material. Wages, direct wages. Manufacturing expense. Follow, manufacturing expense, work overheads. Office expense, office and admin overheads. Yes. Then selling and distribution expense, selling and distribution overheads. Then goodwill written off. क्या है बेटा? Goodwill written off. Now goodwill written off ignored. What beta? Goodwill written off what beta? Ignored. Goodwill written off is a financial item. ये cost sheet में आने वाला नहीं है. So that is why goodwill written off will be what beta? Remember it everyone. Goodwill written off will be ignored. What? Ignored. Okay. Income tax ये भी financial item. So ignored. तो ये cost sheet बनाते टाइम पे आएगा नहीं. नेट प्रॉफिट यू ऑल नो, नेट प्रॉफिट इज व्हाट, बराबर है. ये तो अपने को कंपेयर करने के लिए आएगा फाइनली जो नेट प्रॉफिट रहेगा. ओके चलो देन नेक्स्ट सी. आफ्टर दैट क्रेडिट साइड, सेल्स इज गिवन, फाइनल आइटम सेल्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज गिवन. दिस विल कम आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट शीट में डिफरेंट अमाउंट शो कर सकता है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट शीट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, याद रखो. देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, दीज बोथ आइटम्स आर फाइनेंशियल आइटम, तो ये कॉस्ट शीट में आएगा नहीं, बराबर है, याद रखो. चलो, द कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड फॉर द अबव पीरियड शोड द फॉलोइंग. चलो अभी क्या बोल रहा है? कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड, ये देख रहे हो कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड है, मतलब ये ऑल आर द एडजस्टमेंट, दीज ऑल आर द एडजस्टमेंट्स जिसमें कॉस्टिंग में अमाउंट चेंज हो जाएगा. तो जिधर एडजस्टमेंट आ गया तो डिफरेंस भी आ गया, ठीक है. और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट नहीं भी दिया है, तो फिर भी वो अपने को बाय डिफॉल्ट वी हैव टू कंसिडर इट. तो देखो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो वो कंसिडर करना ही पड़ेगा अपने को. वी हैव टू कंसिडर इट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट. ओके नाउ सी, material consume, first adjustment is what? Material consume at the rate of 100 per unit produced. तो material consume आपका cost sheet में क्या हो जाएगा बेटा? At the rate of 100 per unit produced. So unit produce तो निकालोगे ना बेटा. First you have to calculate what? Unit produce. And you all know what is the formula of unit produce. Everyone knows. बराबर है, उसमें कोई standard deduction करने की जरूरत नहीं है. तो फॉर्मूला क्या है? यूनिट प्रोड्यूस का क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो दिस फॉर्मूला एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट. ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मटेरियल कंज्यूम के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा, सबको पता है. देन सी, सो एडजस्टमेंट ऑन दिस, इसके ऊपर आपका एडजस्टमेंट है मटेरियल कंज्यूम के ऊपर. Then selling and distribution overheads were absorbed at rupees 70 per unit sold. अब unit sold is given, that is 12,000 units. So selling and distribution overheads will be what? 12,000 into 70. Finish. Okay? So that will be in cost sheet. Then means third one, direct wages. Direct wages at the rate of 60 per unit produced. सो डायरेक्ट वेजेस, ये देखो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है डायरेक्ट वेजेस के ऊपर. 60 पर यूनिट प्रोड्यूस, व्हाट? 60 पर यूनिट प्रोड्यूस. तो यूनिट प्रोड्यूस तो आपको बाय डिफॉल्ट निकालना ही पड़ेगा, पता है ना? यस, वेरी गुड. सो यूनिट प्रोड्यूस निकालो, वही सेम फॉर्मूला देखो इधर निकाला मैंने समझाने के लिए, दिख रहा है इधर. यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,000. Unit sold is how much? 12,000. So 3 plus 12, 15,000. Less opening stock. Opening stock is not given. So that is why unit produce is what? 15,000. ये देखो 15,000 unit produce है. You can see here. ठीक है?
15,000 is your unit produced. So you have to show this in a proper working note type. Working note पे show करना, उसके बाद you can do it any time, every time for any items. जिसमें आपको divide करना है, bifurcate करना है, सब में कर सकते. So direct wages 60 per unit produce. So unit produce is what? 15,000. 15,000 into 60. Office overhead were absorbed at the rate of 50 per unit produced. अभी ऑफिस ओवरहेड्स किधर है? ये रहा. इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है. So what is the adjustment? 50 per unit produce. So unit produce is what? 15,000 into 50. Khatam. Finish. Wow. It's very simple. Then manufacturing overheads. What? Manufacturing overheads were absorbed at 20% of prime cost. Now what is given? Manufacturing overhead absorbed were absorbed at 20% of prime cost. So manufacturing overheads ये रहा. This is what manufacturing overhead costing में overhead बन जाएगा वो. So that will be absorbed as what? 20% of prime cost. Means whatever prime cost will come, right है, उसका 20% जो रहेगा, that is what manufacturing. That is what manufacturing overheads. Okay. So likewise that, considering the adjustments, we have to make a cost sheet, and after that we have to do the reconciliation. Okay. Now you are required to prepare the detailed cost sheet for the year ended 31st March 2017 and a statement of reconciliation. That's it. So this is the question. Now first we have to make a cost sheet. तो चलो पहले cost sheet बनाओ, उसके बाद after cost sheet, उसके बाद reconciliation आएगा ना, पहले cost sheet बनाओ. तो चलो let's start everyone. सब लोग अपना पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर जो भी है सब निकल के बैठो. Come on, let's start. First we have to make a cost sheet. So for that, so this is the whiteboard option. चलो everyone make a format, normal cost sheet का format. चलो बच्चा, very first of all, what? Solution. And you all know company name is what? Dio Limited. So write down the name of the company at the top. Dio Limited. Okay. Right. Now, what we have to make? We have to make a cost sheet for the year ended 31st March 17. So come on. Cost sheet. For the cost sheet for the year ended what beta 31st March 2017. Cost sheet for the year ended what? 31st March 2017. Okay. Now, make a format which will be as usual as normal. So 2 columns for amount, you all know. Inner and outer. Here step. Element of cost. Cost sheet बना रहा ना बेटा. So element of cost. Rupees. Okay. So this is our format as normal. Now let's begin. First one is what?
First, what will come? Direct material. Direct material. Okay. What will come first, beta? Direct material. Okay. Now, what is the information regarding direct material? That is given direct material consumed. Okay. So write down here. Material what? Consumed. What material consumed? So material consumed is on the basis of unit produced. What is given? At the rate of 100 of unit produced. Right? Material consumed is on the basis of unit produced है. Right? Unit produced जितना बनेगा उसके basis पे at the rate of rupees 100 per unit produced. Okay. So for that we have to make a working note number 1. And this working note number 1 will be for what? Yes, calculation of unit produce. So come on, calculation of what, beta? Units produced. Okay, calculation of unit produce. Yes, I can see the answer also. So calculation of unit produce में आ जाओ. क्या है बेटा? सबसे फर्स्ट फॉर्मूला सबको पता है, क्लोजिंग स्टॉक here it will be in units. Closing stock plus units sold, right, minus opening stock. Minus opening stock. Okay, finally you will get your units produced. You will get your units produced. याद रखना. ठीक है, चलो आ जाओ. Closing stock is how much? 3000 units. Okay, so closing stock is 3000 units. Your unit sold is 12,000. So get the total 15,000. Right, beta? What? 15,000. Now opening stock of finished goods is not given. So ये याद रखना, ये जो closing stock और opening stock है वो किसका रहेगा बेटा? Finished goods का. हमेशा याद रखना. ठीक है, फिनिश गुड्स का ही ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं. वर्क इन प्रोसेस या रॉ मटेरियल का मत लेना, कभी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया तो याद रखना, ऐसा फिनिश गुड्स का ही होता है बेटा. सो क्योंकि आप निकाल रहे हो यूनिट प्रोड्यूस, तो फिनिश गुड्स का ही निकलेगा ना बेटा. यूनिट प्रोड्यूस हो गया तो इधर ओपनिंग स्टॉक नील, कुछ नहीं है. सो फाइनली आंसर आ गया यूनिट प्रोड्यूस का कितना? 15,000. ओके, so you got your answer, that is 15,000 units. Right? So this 15,000 units is what your unit produce. Okay, this is what your unit produce. Formula as usual, हर सम में फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं. तो फॉर्मूला सबको अच्छे से याद रहना चाहिए. That unit produce formula is what? Very simple. Closing stock of finished goods plus unit sold minus opening stock. Opening stock. Opening stock. Simple. और ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं. ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर. इसमें बेटा ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो कैसे लेगा? आगे नील हो जाएगा. ओके, चलो ना, डन. नाउ शो हियर. क्या बेटा? 15,000 यूनिट्स at the rate of, that is 100 per unit. और शो कर देना वर्किंग नोट नंबर 1.
बराबर है। वर्किंग नोट नंबर क्या? 1। ओके चलो, तो बेटा इट्स अ सिंगल आइटम, सो डायरेक्टली राइट डायरेक्टली राइट डाउन in outer column, that is 15 lakhs. Now after direct material what will come? Direct labor or direct wages. So chalo, direct wages, second part. Direct wages. Now direct wages भी directly बोला है, कितना है? At the rate of 60 per unit produce. So ये तो directly दिखा दो इधर. So unit produce is what? 15,000 units. At the rate of 60 per unit. So total कितना आ रहा है? Very good बेटा, शाबाश, 9 lakhs. Well done Sejal, Shweta, Binda, Nandini, very good. अफसाना, अफसाना माइक म्यूट कर बेटा. ओके, सो 15,000 into 60 कितना हो गया बेटा? 9 lakhs. राइट, चलो नाउ ये भी हो गया बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस. अब बेटा नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस. नाउ डायरेक्ट एक्सपेंस इज नॉट गिवन, सो डायरेक्टली क्या करना है अपने को? प्राइम कॉस्ट लेना है. डायरेक्टली वी विल हैव टू टेक अ प्राइम कॉस्ट. ओके, तो याद रखना ये आंसर जो भी आ रहा है सब एक्टिव पार्टिसिपेशन का पार्ट है, विच कंसिस्ट इंटरनल मार्क्स. बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? तो जो बच्चों का अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है उनका इंटरनल अच्छा ही होगा, इंटरनल मार्क्स अच्छा ही मिलेगा. राइट है, क्लास पार्टिसिपेशन का मार्क्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन. सो प्राइम कॉस्ट, दिस इज व्हाट प्राइम कॉस्ट. सो गेट द टोटल. कितना आ गया बेटा? 24 लाख. वेरी गुड, 24 lakh. Very good. Shabash. Well done, Gaurang, Harshita, Harshal, Shweta, Sejal, Binda. Very good, Nandini. Everyone. Okay, done. Chalo beta. After prime cost, what will come? Yes, work overheads. Work overhead, or it is also known as factory overhead, or it is also known as manufacturing overheads. Overheads. So now work overheads. चलो बेटा, अभी वर्क ओवरहेड्स के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? देखो जरा, वर्क ओवरहेड में दिया है अपने को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. तो आई राइट हियर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला है, which is a work overheads, राइट है? सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या बोल रहा है बेटा? इट शुड बी 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. ओके, 20% ऑफ व्हाट? प्राइम कॉस्ट. सो प्राइम कॉस्ट यू कैन सी हियर, प्राइम कॉस्ट इज 24 लाख, उसका 20% ले लो. सो 20% of prime cost. Okay, 20% of what? Prime cost. That is, इधर अगर मैं that is करके दिखा दूं तो 20% of rupees 24 lakh. ये that is करके जो लिखना है ना वो एक्स्ट्रा है. अगर आपने दिखा दिया 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट का 20% सीधा कैलकुलेट कर लो, 24 lakhs. तो कितना आ गया बेटा? 20%. यस, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन. 4 lakh 80.
single amount is there, so we will write it in outer column. 4,80,000. That is what work overheads, right? Sorry. Now, is there any other item? No. So directly get the total and find out your work cost. Works cost. Chalo. So your work cost will be 24 lakh plus 4 lakh 80. Yes, 28 lakh 80,000. This is your works cost. Okay, clear? Now after this, after work cost, what will come? Simple, office and admin overheads. So come on. Sixth one. Step number 6. Office and admin overheads. Now office and admin overhead, what is given regarding this? That is 50 per unit produce. Okay, so directly given है office and administration overheads, तो कोई issue नहीं है, direct ले लो 50 per unit produce. So आ जाओ, office and admin overheads क्या बोल रहा है? 50 per unit, मतलब 15,000 units है produce at the rate of 50 per unit. At the rate of what beta? 50 per unit. चलो, तो 15,000 into 50 कर लो, कितना आ गया? 750. ओके, क्रॉस चेक कर लेना आंसर एक बार. 7,50,000. Yes, I can see the answers from many students. Very good beta. ठीक है, चलो. Now get the total. So after getting this total, what you will get? You will get your cost of production. What you will get, beta, my dear and lovely students, what you will get? Yes, cost of production. So seventh one will be, it's simple, work cost is there, and after adding office and administration overheads, what you will get? You will get cost of production. It's very simple. Samjhi ki nahi? Okay. Now, so this is what cost of production. So your cost of production is what? 28 lakh 80,000 plus 7 lakh 50. What will be the answer? 36 lakh 30. Okay. एक बार verify कर दो बाकी लोग. Okay, 36 lakh 30. Right. Simple. 36 lakh 30,000. Okay. So this is what your cost of production. चलो बेटा, अब cost of production भी हो गया. Now what we have to do? Add opening stock of finished goods and less closing stock of finished goods. Opening stock of finished goods is not given. है क्या? Opening stock of finished goods दिया आपने को? नहीं. तो वो add होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता. But closing stock of finished goods. But closing stock of finished goods is given. So that will be deducted, and that closing stock will be valued at, याद रखना, that closing stock will be valued at what? Cost of production. Cost of production, right? है cost of production जो per unit आएगा उसके basis पे ही closing stock of finished goods का amount we have to calculate. Simple. हर sum में पता है, in each and every sum. Okay, so let's do it. So here, after cost of production, what you have to deduct?
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सिंपल माइनस कर दो बस, स्टेप नंबर डालना है तो डाल दो 8 लेस व्हाट, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods, less closing stock of finished goods. ओके क्या है बेटा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलो अब ये कैसे निकालना है अमाउंट, आपको सिंपल फॉर्मूला बताया मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट, सीओपी अमाउंट, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस multiplied by what, units of closing stock of finished goods, units of closing stock of finished goods। ओके चलो तो यूज करो फॉर्मूला जरा, सिंपल। अगर आप यूज करते हो ये फॉर्मूला तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट इज व्हाट, 36,30,000, 36,30,000 divided by unit produce is what, 15,000 units, क्योंकि आपने वर्किंग नोट भी किया, देखो 15,000 यूनिट्स है ना आपका यूनिट प्रोड्यूस, हियर यूनिट प्रोड्यूस। चलो मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो क्वेश्चन में दिख जाएगा तुमको, क्लोजिंग स्टॉक इज 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स। चलो करो जरा कैलसी लो, 36,30,000 डिवाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000 किया तो कितना आ गया आंसर, 7,26,000। ओके वेरी गुड, शाबाश, 7,26,000। Now this amount will be what beta, deducted. This is closing stock of finished goods. This amount will be deducted, 7,26,000। चलो अब closing stock, after deducting closing stock, what amount we will get, cost of goods sold। तो वो next page पे कर रहा हूं मैं, format will be the same, amount स्टेप हो गया। चलो स्टेप नंबर क्या था अपना, 8 ना, अब ये 9th आ जाएगा। दिस इज व्हाट, ninth will be what, cost of goods sold, cost of goods sold। okay, so cost of goods sold कितना है बेटा, yes 29,04,000, very good, cost of goods sold 29,04,000। this is what cost of goods sold, 29,04,000। okay, now after that what, 10th step, cost of goods sold के बाद क्या आता है बेटा, सबको पता है, everyone knows, that is selling and distribution overheads, selling and distribution overheads, right, selling and distribution overheads। चलो अभी selling and distribution overheads भी डायरेक्टली दिया है, सीधा बोल रहा है, कितना है selling and distribution overheads में, यूनिट सोल्ड मींस, देखो क्या बोल रहा है, 70 पर यूनिट सोल्ड है। ओके सो यूनिट सोल्ड इज व्हाट, 12,000 यूनिट्स at the rate of
70 पर यूनिट. ओके, सो कितना आ जाएगा? यस, वेरी गुड, 8,40,000. वेल डन बेटा, 8,40,000. So selling and distribution overhead is what? 8,40,000. Okay. Now after selling and distribution overheads, what we will get? 11th. After selling and distribution overheads, what we will get, beta? We will get cost of sales, right? So cost of sales. Everything is our step. Only we have to follow the step. जिसको स्टेप भूल गया रहेगा वो एक बार कॉस्ट शीट रिवाइज कर लो, उसका वीडियो भी है कॉस्ट शीट का. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स 29,04,000 प्लस 8,40,000 कितना हो गया? यस, 37,44,000. वेरी गुड बेटा, 37,44,000. चलो बेटा, एवरीवन फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस. एवरीवन mark your attendance fast. Now after cost of sales, it's common thing that 12 step number 12 will be profit or loss, and last final will be what? Sales. Finally there will be what, beta? Sales. Okay, chalo. So you all know that sales is given in the question. Sales is given. So sales amount is what, beta? It is given. See, P&L credit side by sales. You know the 12,000 units or amount है 48 lakhs. है कि नहीं? देख लो. Yes. Attendance हो गया ना सबका? 48 lakhs. This is what our sales. So beta, it's common that balancing figure, whatever balancing figure will be there, that will be profit or loss. अब जरा देखो प्रॉफिट होगा कि लॉस. बेटा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है 37,44,000 एंड योर सेल्स इज व्हाट? 48 लाख. सेल्स इज हायर ना, सेल ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट ही होगा ना. कॉस्ट आपका 37,44,000 है, सेल किया आपने 48 लाख में, तो जो डिफरेंस आया दैट इज व्हाट? योर प्रॉफिट. सो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो आप लोग? निकाल लो. यस, 10,56,000. वेरी गुड. सो 10,56,000 का प्रॉफिट. यस, वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट? प्रॉफिट. एंड दिस प्रॉफिट इज नोन एज व्हाट बेटा? कॉस्ट शीट बनाया ना, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट हो गया. सो दिस बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट? आर प्रॉफिट. यही निकालना अपना मेन पर्पस है. ठीक है. सो प्रॉफिट दैट इज 10,56,000 इज आर व्हाट बेटा? प्रॉफिट. Got it? 10,56,000. यही अपना मेन पर्पस है. अब इसके बाद इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द रिकंसिलेशन. बट मैंने बता दिया है कैसे करना है रिकंसिलेशन. लास्ट के 2-3 सब में भी कर लिया आपने, हाउ टू डू इट. तो ट्राई करना पहले खुद से. एवरीवन खुद से ट्राई करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा तो वेरीफाई कर लेना उसको. दैट्स इट. ठीक है, करो तो सही, देखो आ रहा है कि नहीं खुद से. बराबर है, सब तो बता दिया मैंने. अब खाली रिकंसिलेशन करना है. बट ये सब मैंने सिलेक्ट किया तो पूरा ही करूंगा मैं. ठीक है, तो याद रखो. तो रिकंसिलेशन करना, सिंपल रिकंसिलेशन करते टाइम पे पहले इग्नोर्ड वाले आइटम देख लो प्लस माइनस के. अब यहाँ तो सिंपल सा फंडा है, स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्टिंग प्रॉफिट होगा, तो अदर बुक कौन सा देखना है आपको? फाइनेंस बुक. बस. तो फाइनेंस बुक में जो इग्नोर्ड आइटम है डेबिट वाले वो माइनस, क्रेडिट वाले जो इग्नोर्ड आइटम है प्लस, फिर जो एडजस्टमेंट है उसमें जो डिफरेंस होगा. ट्राई करो एक बार. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कराऊंगा तो वेरिफिकेशन कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि कितना आपने सही किया. ठीक है, और जो कंसेप्ट का